हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं हम लोग। हमें द 17 टर्म ऑफ एन एपी। बच्चों, एक एपी सीरीज है जिसमें जो 17 टर्म है वो एक्सीड है जो 10th जो टर्म है उससे 7 ज़्यादा है। तो बच्चों, 17वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो संख्या 10वें नंबर पे जो संख्या होगी उससे 7 ज़्यादा होगा। तो हमें कॉमन डिफरेंस एपी सीरीज में सभी नंबरों के बीच में जो अंतर है वो अंतर हमें निकालना है। तो देखते हैं हम लोग। तो 17 टर्म का मतलब है बच्चों A17। तो A17 17वें नंबर पे जो संख्या है वो एक्सीड है 10th नंबर पे जो टर्म है उससे 7 एक्सीड का मतलब है बच्चों प्लस। तो इसका मतलब 17 टर्म 7 एक्सीड प्लस है जो नंबर 10th टर्म है। अब बच्चों 17 टर्म को हम बोलेंगे A प्लस 16D और जो A10 है बच्चों उसको बोलेंगे A प्लस 9D और प्लस 7 हम ऐसे ही नोट करेंगे। बच्चों, ये A जो है ये A से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये A इधर आके माइनस होगा और 16D के साथ हम लिखेंगे 9D। तो बच्चों ये हो जाएगा 16D माइनस 9D इक्वल टू 7 और 16D में 9D माइनस करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7D इक्वल टू 7। जब हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो D इक्वल टू 1 निकल के आएगा और यही D इक्वल टू 1 जो कॉमन डिफरेंस है वही बच्चों हमें इसमें निकालना है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम रीड करते हैं। उसमें लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी। एक एपी सीरीज हमें दे रखी है। तो जब भी हमें एपी सीरीज दे रखी हो तो हम ए और डी निकाल सकते हैं। तो ये जो एपी सीरीज हमें दे रखी है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट, इसमें बच्चों ए होगा, पहला जो टर्म है इसका वो 3 है। तो ए इक्वल टू 3 इस वाली सीरीज में फर्स्ट जो टर्म है वो 3 है। बच्चों अब हम डी निकालेंगे। तो यदि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म घटा दें तो d इक्वल टू हमारा 12 निकल के आएगा। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि विच टर्म, बताइए इस एपी सीरीज में कौन से नंबर पर जो संख्या है, तो बच्चों कौन सी संख्या 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो विच टर्म का मतलब है an। तो an का मतलब है कोई सा भी टर्म। तो हमें बताना है कि कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो कौन सा टर्म मतलब an। तो an होगा 54th जो टर्म है उससे 132 ज़्यादा। तो प्लस 132 हो गया। बच्चों an का फॉर्मूला हम लिखेंगे a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d और a54 को हम बोलेंगे a प्लस 53d और प्लस 132 को हम ऐसे ही नोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो a है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आके नेगेटिव होगा। अब बच्चों d की वैल्यू हम रखेंगे क्योंकि d हमारे पास है, d इक्वल टू 12 है। तो हमने बच्चों d को हटा के उसकी जगह 12 रखा
अब 12 की जो मल्टीप्लाई है वो n-1 में करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 12n-12 और फिर 12 की मल्टीप्लाई 53 में करेंगे बच्चों, तो ये इक्वल टू 636 प्लस 132 आएगा। फिर हम इसको आपस में प्लस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 768। अब ये माइनस का जो 12 है बच्चों, इसको राइट साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, और 768 में जब हम 12 प्लस करेंगे बच्चों तो ये हमारा आएगा 12n इक्वल टू 780। अब 780 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू 65 आएगा। तो बच्चों इस वाली एपी सीरीज में 65 नंबर पर एक ऐसी संख्या होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। अब बच्चों हम इसका 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें 2 एपी सीरीज दे रखी हैं। वो 2 एपी सीरीज जो हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, बट जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों का डिफरेंट है। तो यहाँ पे दोनों का जो 100 जो टर्म्स है उनका डिफरेंस 100 है, तो हमें दोनों के 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों 2 एपी सीरीज हैं जिनका फर्स्ट टर्म डिफरेंट है बट कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम करते हैं इसको। अब हमने मान लिया कि पहले एपी का पहला टर्म ए है और दूसरे एपी का पहला जो पद है वो A1 है। हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं। अब दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस हमें निकालना है। तो बच्चों पहले एपी का 100 टर्म होगा A प्लस 99D और दूसरे एपी का 100 टर्म होगा A1 प्लस 99D। ठीक है, तो 100 टर्म्स को हम बोलते हैं A प्लस 99D और दोनों का A डिफरेंट है। अब इसके बाद हमने ये जो माइनस है ब्रैकेट दोनों का हटाया तो इसके साइन बदल गए, ये हो गया माइनस A1 माइनस 99D इक्वल टू 100। माइनस 99D एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा A माइनस A1 इक्वल टू 100 इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हुआ कि दोनों एपीज का जो फर्स्ट टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो 100 है। पहले एपी का पहला टर्म A है, दूसरे एपी का पहला पद पहला फर्स्ट जो टर्म है वो A1 है। तो दोनों के फर्स्ट टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 निकल के आया। अब हमें दोनों एपीज के 1000 टर्म्स का डिफरेंस हमें निकालना है। तो पहले एपीज का 1000 टर्म होगा A प्लस 999D, हम एक कम कर देते हैं, और दूसरे एपीज का जो 1000 टर्म है वो होगा A1 प्लस 999D। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस A1 माइनस 999D हो जाएगा और ये 999D एक बार प्लस माइनस में तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो उनके दोनों एपीज के 1000 टर्म्स का डिफरेंस A माइनस A1 निकल के आया है और जिसकी वैल्यू इक्वल टू 100 है। तो इसका मतलब बच्चों दोनों एपीज के 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो भी 100 होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे।
अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताना है कि जो 3 डिजिट्स नंबर हैं ऐसे कितने हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। बच्चों 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक होते हैं। अब अगर हम पहला नंबर देखें जो 3 डिजिट्स हो और 7 से डिवाइड हो तो डिवाइड करके देखेंगे हम लोग। पहले हमने 100 को जो 3 डिजिट्स नंबर है उसे 7 से डिवाइड किया, नहीं जा रहा तो हमने 101 को डिवाइड किया, फिर 102 को डिवाइड किया। तो ऐसे में 105 जो नंबर है जो 3 डिजिट्स वो निकल के आया जो 7 से डिवाइड है। बच्चों इसका 105 के बाद अगला नंबर जो होगा जो 7 से डिवाइड होगा उसके लिए हमें 105 में 7 प्लस करना पड़ेगा। तो ये निकल के आया दूसरा 3 डिजिट्स नंबर जो 7 से डिवाइड है वो है 112। ऐसे ही तीसरा जो 3 डिजिट्स नंबर है जो 7 से डिवाइड है वो है 119। तो बच्चों ये एक एपी सीरीज बन गई है और हमें पता है कि जो 3 डिजिट्स नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 999 है। तो 999 को हमने 7 से डिवाइड किया तो नहीं गया, फिर हमने एक नंबर कम किया तो 998 को डिवाइड किया तब भी नहीं किया, फिर 997 फिर 6 तो वो निकल के आया 994। तो बच्चों 3 डिजिट नंबर्स में पहला नंबर है 105 जो 7 से डिवाइड हो जाएगा और आखिरी का जो नंबर है 3 अंकों की आखिरी का 3 डिजिट्स नंबर जो आखिरी है जो 7 से डिवाइड है बच्चों वो है 994। तो अब ये एक भी सीरीज बन गई है। अब हम n निकालेंगे कि आखिर ये टोटल नंबर्स हैं कितने। तो बच्चों a इक्वल टू 105 है और d की वैल्यू है 7, सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है 7 है। अब बच्चों हमें an दिया हुआ है, लास्ट का जो नंबर है वो है 994, a हमारा यहाँ पे 105 है और d 7 है। तो इसको कैलकुलेट करके 105 इधर आ जाएगा, फिर 994 में जब हम 105 माइनस करेंगे बच्चों तो 889 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड करके आ जाएगा 127। फिर -1 बच्चों इधर आएगा तो ये n हमारा इक्वल टू 128 निकल के आया। तो बच्चों 3 डिजिट्स नंबर टोटल 128 है जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से बच्चों हमें इसे सॉल्व करना है।